हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और ये मेरा लेक्चर नंबर 13 है और आज का टॉपिक है वाइल लूप फॉर लूप के बारे में मैंने बता रखा है आप लोगों को। अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें उसे। आज के इस लेक्चर में हम लोग वाइल लूप को डिटेल में समझेंगे, वाइल लूप कैसे लिखा जाता है, कैसे वो काम करता है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस क्लास में समझने वाले थे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। यहाँ पर मैं एक पाइथन की फ़ाइल बना ले रहा हूँ। यहाँ पे लेक्चर नंबर आपका लेक्चर 13, ओके। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, वाइल लूप, ओके। तो हम यहाँ पर कमेंटिंग कर दे रहे हैं, वाइल लूप वर्किंग। तो यहाँ पर सपोज कर लीजिए आप फॉर लूप तो मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को। अच्छा, तो अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि फॉर लूप सीख लिया तो वाइल लूप का क्या ज़रूरत है। तो बहुत सारा काम आप वाइल लूप से कर सकते हैं जो आप फॉर लूप में नहीं कर पाएंगे। क्लियर? जैसे फॉर लूप में जो स्टेप्स होता है वो प्लस और माइनस करके ही होता है, उसे आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई करके करना होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वाइल लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सपोज़ कर लीजिए आपको वाइल लूप के इस्तेमाल से 1 से लेकर 5 तक एक नंबर डिस्प्ले करना है। तो आप पाइथन में ये कैसे करेंगे, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, एक वेरिएबल सेट करना पड़ेगा i = 1, क्योंकि आपको 1 से स्टार्ट करना है आपको अपने लूप को। और उसके बाद आप लूप के अंदर जो कंडीशन वाला पार्ट है, ये जो होता है, जो मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दे रहा हूँ, ये होता है आपका कंडीशन वाला पार्ट। आप यहाँ पर जाकर दे दीजिए 5। अच्छा, फॉर लूप में क्या होता है कि हम लोग जो रेंज देते हैं, एंड वाला रेंज, उससे हमेशा लूप एक कम चलता है। बट वाइल लूप में इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब प्रॉब्लम नहीं, मतलब इस तरह का कोई कंडीशन नहीं है। और मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया i, और उसके बाद मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा i = i + 1। और इसको आप चाहें तो शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, लाइक i + n = 1। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। क्लियर? तो आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से करिए। अब मैं इसे एक बार रन करा देता हूँ। तो एक सेकेंड, लेक्चर नंबर 13, ओके। यहाँ पे इंटरप्रेटर मेरा सिलेक्टेड नहीं है। तो ये मेरा देखिए आउटपुट आया 1 2 3 4 5। तो ये आउटपुट 1 2 3 4 5 आया कैसे, देखिए यहाँ पे i का वैल्यू इनिशियली क्या है, 1 < 5। ये कंडीशन क्या है, ट्रू है कि फॉल्स, ये कंडीशन है मेरा ट्रू, ओके। तो ट्रू होने के बाद मेरा होगा क्या, जो लूप के अंदर का जो कोड है मेरा प्रिंट i, वो रन कर जाएगा। ठीक है ना? तो बेसिकली ये काम कैसे कर रहा है, देखिए यहाँ पे आपने लिया i = 1 और फिर आपने एक सिंपल सा लूप चला दिया i < 5। क्लियर? और अंदर में मैंने डिस्प्ले कर दिया प्रिंट i एंड देन i = i + 1। तो i का इनिशियल वैल्यू है 1, ओके। चेक दिस कंडीशन, इस कंडीशन को पहले आप चेक करिए। 1 जो है क्या वो < = 5 है? जी हाँ, ये कंडीशन ट्रू है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, ट्रू में टी कैपिटल होता है पाइथन में, तो ये मेरा जो लूप के अंदर जो दो स्टेटमेंट्स है ना, वो दोनों स्टेटमेंट रन कर जाएंगे। तो फिलहाल मेरा पहला वाला स्टेटमेंट रन कर जाएगा प्रिंट i, तो i का जो वैल्यू है 1 वो डिस्प्ले हो जाएगा। फिर i = i + 1, तो i का जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर हम यहाँ से ना वापस इसी लूप के अंदर जाएंगे और चेक करेंगे कि ये जो कंडीशन है ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो जो मेरा i का वैल्यू 2 है, 2 < 5, क्या ये कंडीशन ट्रू है? जी हाँ, ये कंडीशन ट्रू है। तो फिर से हम वापस से वाइल लूप के अंदर एंटर कर जाएंगे और ये वाला स्टेटमेंट, जो दोनों स्टेटमेंट है ना, ये रन कर जाएगा, यानी प्रिंट 2 हो जाएगा। और मतलब प्रिंट i मतलब प्रिंट 2, फिर i का वैल्यू एक इंक्रीमेंट होकर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। फिर वापस हम यहाँ से ऊपर जाएंगे वाइल के अंदर और वो कंडीशन मेरा चेक होगा, 3 < 5, दिस कंडीशन इज ट्रू। तो फिर से मेरा प्रिंट i यानी कि 3 हो जाएगा। फिर i का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगा। फिर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे और कंडीशन चेक करेंगे, फिर से मेरा 4 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर i का वैल्यू मेरा हो जाएगा 5। फिर यहाँ से वापस हम ऊपर जाएंगे और i का वैल्यू मतलब कंडीशन मेरा ट्रू है। फिर से हम नीचे जाएंगे और मेरा डिस्प्ले हो जाएगा 5। अब ये लास्ट में i का वैल्यू क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। क्लियर? तो जैसे i का वैल्यू 6 हो गया, ठीक है ना, फिर आप ऊपर जब जाएंगे और ये कंडीशन को जब आप चेक करेंगे, 6 जो है वो < = 5 है क्या ये कंडीशन ट्रू है? जी हाँ, ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स, और आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग वाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? और वाइल लूप के अंदर आप दूसरा वाइल लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने नेस्टेड फॉर लूप बताया था ना, वैसे नेस्टेड वाइल लूप भी आप यूज़ कर सकते हैं। वाइल के अंदर फॉर लूप इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर के अंदर वाइल लूप इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइल के अंदर वाइल, फॉर के अंदर फॉर, किसी भी ऑर्डर में आप, किसी भी पैटर्न में आप लूप को नेस्टेड बना सकते हैं। क्लियर?
तो वाइल लूप में बहुत सारा आपके पास फैसिलिटी है जो आपको फॉर लूप में नहीं मिल पाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मुझे 1024 मैंने ये लूप चला दिया और मैंने यहाँ पे प्रिंट आई के बाद और मैंने आई का वैल्यू दे दिया यहाँ पे 2। क्लियर? तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आई इक्वल्स टू आई इंटू 2। अगर मैं इसे रन कराऊँ तो आपको रन करा के जो आउटपुट मिलता है, मैं इसे एक बार थोड़ा सा ड्राई रन करके आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, आई का इनिशियल वैल्यू क्या है, आपको मैं कोड सामने लेफ्ट में लिखा हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ पे इसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो आई का वैल्यू क्या है, देखिए आई का वैल्यू है मेरा 2। क्लियर? अच्छा, वाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, वाइल के अंदर मैंने एक कंडीशन दिया आई लेस देन एन इक्वल्स टू 1024, फिर ये कोलन आ गया। और उसके बाद देखिए एक चीज़, आई का वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है और आई का जो वैल्यू है वो दो दो करके मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो आई का तो इनिशियल वैल्यू 2 है भाई, कंडीशन मेरा ट्रू है तो जो 2 है वो डिस्प्ले हो जाएगा। फिर आई इक्वल्स टू आई इंटू 2, आई इक्वल्स टू आई इंटू 2 करने से आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर से हम ऊपर जाएंगे और ये कंडीशन को हम चेक करेंगे, 4 लेस देन इक्वल्स टू 1024, जी हाँ कंडीशन ट्रू है तो मेरा 4 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर आई इक्वल्स टू आई इंटू 2 करेंगे तो 4 इंटू 2 करने से मेरे को क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। फिर वापस हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पर 8 लेस देन कंडीशन ट्रू है, फिर नीचे जाएंगे हम लोग, मतलब डिस्प्ले होगा। फिर 8 इंटू 2 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 32 हो जाएगा, फिर 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, 512, देन 1024। फिर उसके बाद जैसे ही आई का वैल्यू 2048 होगा तो ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वाइल लूप में बहुत सारी फंक्शनैलिटी है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सोचना है कि आपको फॉर लूप कब इस्तेमाल करना है, जहाँ पे आपको अपडेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से करना है आप उस वहाँ पर वाइल लूप इस्तेमाल कर लीजिए। और हाँ, वाइल लूप से आप लूप को भी वाइल लूप को यूज़ करके आप लिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं, स्ट्रिंग को भी एक्सेस कर सकते हैं। जो आगे हम लोग लिस्ट और स्ट्रिंग चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये था आपका वाइल लूप का कॉन्सेप्ट। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये जो मैंने पढ़ाया वाइल लूप ये समझ में आया कि नहीं। आगे के जो लेक्चर्स होंगे उसमें वाइल, हम लोग वाइल एल्स, फॉर एल्स, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ब्रेक और कंटिन्यू का कंडीशन पे वाइल लूप और फॉर लूप कैसे काम करता है वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।